तो वो मुक्ति कैसे और कौन कैसे चलती है उसका एक मेरी पूरी प्रोसेस बताता हूँ। क्योंकि जैसे 200 किलोमीटर के ऊपर एक बहुत बड़ी महान आत्मा बैठी है, वो कहता है कि मैं इन जो ये जो दुष्ट आत्मा हैं जो दूसरों के मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करके भोग भोगते हैं या परेशान करते हैं, मनुष्यों को परेशान करते हैं, ऐसी आत्माओं को मैं मुक्ति मिला दूं, मुक्ति दे दूं। तो उसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है मैं जरा समझाऊं। कि जैसे कोई बहुत बड़ा संस्थान है जिसमें रोज हजार आत्माएं आती हैं, उसको होम हवन कराती हैं। तो वहाँ से जो आत्माएं उनके साथ जो समझो किसी आत्मा के साथ किसी मनुष्य के साथ 8-10 आत्मा हैं, उसके बॉडी के अंदर 8-10 आत्माएं 15 आत्मा हैं। तो वो जब वो उस एरिया में जाती है तो वो एरिया सील होता है, उसके साथ हजारों आत्मा उस एरिया को, जो वो संस्थान का एरिया है, समझो कि 5 बीघे में है, 10 बीघा जमीन में है, तो वो चारों ओर से वो एरिया को चारों ओर से घेर के लाखों आत्माएं वो वहाँ घेर के, सूक्ष्म जगत की आत्माएं, लाखों आत्माएं वहाँ काम कर रही हैं। सूक्ष्म जगत की लाखों आत्मा वहाँ घेर के बैठी हैं। और जब ऐसी आत्माएं आती है तो उसमें से जितनी हो सके इतनी आत्माओं को तो एंट्री करते उसमें से निकाल देते हैं, खींच लेते हैं उसकी आत्मा को। फिर दोबारा जब ये यज्ञ हवन करती हैं या फिर मेन जो ओझा के सामने जाती हैं तो वहाँ सारी आत्माओं को निकाल देते हैं, शरीर से निकाल देते हैं। तो यहाँ सूक्ष्म जगत की आत्माएं निकाल के फिर उसका जो रचयिता होता है, जो जिस नाम से जिसका उसका गुरु होता है, गुरु उसको समझो 200 किलोमीटर ऊपर बैठा है या 500 किलोमीटर ऊपर बैठा है, तो वहाँ भी उसका ये गुरु का ऊपर बहुत बड़ा एक गोला होता है। उस गोले में बहुत बड़ी आत्माएं भी, सूक्ष्म जगत की आत्माएं वहाँ गोले में होती हैं। सूक्ष्म जगत में जैसे यहाँ स्थूल जगत में आत्माएं देख रहे हैं, ऐसे सूक्ष्म जगत में उसमें गोले में आत्माएं होती हैं। तो वो आत्माओं को पकड़ पकड़ के उसको एक बिंदी स्वरूप बना के उस गोले में वहाँ भेजा जाता है। तो वो गोले में वो गुरु पूरा विशाल रूप धारण करके वो आत्माओं को, जो आत्मा नीचे से कमजोर आत्मा है, उस आत्माओं को ऊपर अपने गोले में लाकर अपने सूक्ष्म शरीर के जो सेल होते हैं, एक सेल में अरबों खरबों ट्रिलियन सेल होते हैं, तो वो एक सेल बनाकर वो अपने बॉडी के अंदर रख देता है। और उसी आत्मा को, अगर कमजोर आत्मा है तो वो आत्मा उसकी बॉडी के अंदर ही डाइल्यूट हो जाती है। तो वो उसी तरह से वो यज्ञ चलाते हैं, मतलब ये भूत पिशाच आत्माओं को मुक्ति देने का काम करते हैं। ऊपर में सूक्ष्म जगत में काम हो रहा है, स्थूल जगत में नीचे दिख सकते हो, सूक्ष्म जगत वालों को देख नहीं सकते। तो जहाँ बड़े बड़े, जितनी बड़े होते हैं इतनी बड़ी आत्माएं वहाँ ऊपर में से नीचे आती हैं आत्माएं, और ऐसी आत्माओं को भूत प्रेत पकड़ के ऊपर में भेज देती हैं। तो इनका जो मेन जो आत्मा होती है, मेन गुरु होता है, वो आत्मा को अपनी निराकार बना के, आत्मा एकदम निराकार बना के, उसकी सेल बना के, एक सेल बना के अपनी बॉडी के अंदर वो समा लेता है और बॉडी को समा कर उसको डाइल्यूट कर लेता है। कमजोर आत्मा है तो डाइल्यूट हो जाएगी, पावरफुल आत्मा है तो डाइल्यूट नहीं होगी। वो फिर वहाँ से निकल जाएगी उसी गोले से, उसके गोले से ही निकल के फिर वापस आ जाएगी। अगर नेगेटिव है तो धरती पर वापस आ जाएगी। मगर महान आत्माओं को वो आत्मा अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पावरफुल आत्माओं को वो निगल नहीं सकता। इसलिए ये अति सूक्ष्म बात है। अति सूक्ष्म में काम कैसे होता है, स्थूल जगत में तो देख सकते हैं कि बहुत बड़ा यज्ञ है, उसमें रोज हजारों आत्मा आत्मे हैं, बड़े बड़े मंदिर है, जैसे हनुमान के बड़े बड़े मंदिर है। तो हनुमान भी एक विराट रूप धारण करके जितनी आत्माएं होती हैं उनको कोशिश करता है, समाने की कोशिश करता है, मगर समा नहीं पाता। क्योंकि हनुमान के जितने मंदिर हैं, बहुत बड़े मंदिर, ढेर मंदिर हैं, तो हर जगह अपना एक एक रूप रखना पड़ता है। मगर अनेक रूप निकाल कर हनुमान जी काम करते तो थोड़ी बॉडी में पावर कम होता है। मगर अभी उनको स्पेशल कैटेगरी की पावर दी जा रही है, अभी शुरुआत की जा रही है कि हनुमान को और भक्ति मार्ग के सभी आत्माओं को अभी ऊपर से सूक्ष्म जगत में उनको पावर दे रहे हैं और भक्ति मार्ग को डेवलप कर रहे हैं। हिंदू आदि सनातन देवी देवता धर्म को बहुत पावरफुल डेवलप कराने की पूरा प्लानिंग हो रहा है। तो सूक्ष्म जगती जो भी आत्मा है, चाहे शंकर पार्वती हो, चाहे गणेश हो, कार्तिकेय हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे कृष्ण की भी आत्माएं अनेक रूप निकाल के वो अपना हर एक मंदिरों में रख रही हैं। और अभी इस सूक्ष्म जगत में हर जगह आदि सनातन देवी देवता धर्म को डेवलप करने का सूक्ष्म जगत में पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। बहुत जल्दी ही
आदि सनातन देवी देवता